Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the basic concept of market. That means who is the customer, who is the buyer, and where the product comes. In this lecture, we are going to continue the concept of marketing. As you all know, marketing is the most important term, and different people gives different view regarding marketing. Some people says that marketing is selling. Some people says that marketing means shopping. And some people says that marketing is merchandising. There are different views of people, but this views is partially correct. Marketing actually it refers to that process under which valuable goods and services are created, offered, and by doing transaction independently the needs are satisfied. मार्केट में दो ही चीजों का रोल है, एक तो हमारे जो कस्टमर है वो कस्टमर और दूसरा हमारे कौन है, सेलर सप्लायर, जिसे हम मार्केटर कहते हैं। इन्हीं दोनों का मेन रोल है। जो सेलर है ये क्या करते हैं, गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर। क्योंकि मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, कस्टमर। तो एक्चुअली व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज sum total of all those activities which move goods and services from the producer to customer। मार्केट में उन्हीं सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से कस्टमर के पॉइंट तक पहुंचाने में। दिस एक्टिविटीज अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एट दैट टाइम कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। अगर कोई भी बिजनेसमैन मार्केटर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं करेगा तो ही कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। तो सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एनालाइज करना, मार्केट प्लानिंग की जो हम सोच रहे हैं वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है या नहीं प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डिजाइन करना और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम एक ही चीज पे बने रहेंगे और उसमें हम कोई भी एडवांसमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ग्रेडिंग हमारी एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वालिटीज हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग वी डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कस्टमर कैन इजिली आइडेंटिफाई द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, दिस डिपेंड्स ऑन द ग्रेडिंग ऑफ सिस्टम। पैकेजिंग और लेबलिंग, आज के टाइम में पैकेजिंग और लेबलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज वन ऑफ द वे टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोडक्ट का डिजाइन और पैकेजिंग को देख के प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, तो इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रांडिंग, ऑब्वियसली ब्रांड तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रांड के बेसिस पे ही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट लेने में हेजिटेट करोगे, लेकिन अगर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए आप कोई भी प्राइस इजीली देने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ब्रांडिंग का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग में। ठीक है, तो ये हमारा मार्केटिंग का कंसेप्ट है और मार्केटिंग का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ही। अब डेफिनेशन हम देखेंगे। मार्केटिंग की डेफिनेशन बेटा आपको एज इट इज लर्न करनी है, उसमें चेंजेस नहीं करना है। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग इज दैट सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विद अदर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। नाउ features of marketing. What is the features of marketing? First is need and want. This is one of the important feature of marketing. Marketing is the process of fulfilling need and want of customer. Obviously need और want बेटा दो अलग अलग चीजें हैं। need एक different thing है, want एक अलग चीज है। need can be same but the want should be need can be same but want may be different। हो सकता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप दो फ्रेंड हो, ठीक है, दोनों फ्रेंड को भूख लगी है। एक फ्रेंड का मन कर रहा है कि इडली और सांभर खाने का, दूसरे का मन कर रहा है अप्पम खाने का। तो दैट मीन्स नीड सेम है बट वांट क्या है, डिफरेंट है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हर कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई किया जाता है और इसी चीज पे फोकस किया जाता है कि कस्टमर की वांट को फुलफिल किया जाए। हर कस्टमर की जो वांट है, ये तो मैंने खाने का एग्जांपल लिया। इस तरह से जो सेलर है, आपको भी टीवी परचेज करना है, आपके फ्रेंड को भी, बट हो सकता है किसी को किसी कंपनी का कुछ क्वालिटीज चाहिए, अनदर फ्रेंड को कुछ क्वालिटीज चाहिए। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। नीड कैन बी सेम बट वांट ऑलवेज डिफरेंट। तो ये होता है, ये मार्केटिंग का ही मेन पर्पस है कि हर कस्टमर की वांट को
सेटिस्फाई करना। मार्केटर का मेन पर्पस ही यही होता है कि टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर। सेकेंड इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब मार्केटिंग ऑफरिंग, दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ मार्केटिंग। इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट की प्रोवाइड कराना, क्योंकि कस्टमर जो हमारे ट्रेडिशनल कस्टमर हैं और जो मॉडर्न कस्टमर है उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। जो आज के टाइम में कस्टमर है वो पूरी तरह से अवेयर है, पूरी तरह से कॉन्शियस है। और पहले कस्टमर क्या होते थे, जो उनको दे दिया शॉपकीपर ने उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन क्या आज के टाइम में ऐसा है? नहीं है। रीजन ये है, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, हर कस्टमर के पास फुल नॉलेज है और कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उस प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसका साइज, उसकी क्वालिटी, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है, उसकी लाइफ क्या है, गारंटी वारंटी, दैट मीन्स ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कस्टमर वांट्स। ऐसा नहीं कि जो आपने दे दिया कस्टमर उसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे। तो कस्टमर मतलब कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। और मेन जो सेलर का जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि कस्टमर की नीड को देखते हुए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना, कि कस्टमर की क्या नीड है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रोडक्शन करना, क्योंकि कस्टमर ही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल है। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, और अगर हम कस्टमर की नीड को फुलफिल करेंगे तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की नीड को इग्नोर करती है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। थर्ड इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू ऑब्वियसली कस्टमर का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बिना कस्टमर के मार्केट सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कस्टमर वैल्यू का क्या मतलब हुआ? कस्टमर वैल्यू का मतलब हुआ कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी है? कस्टमर को देनी है। कस्टमर की, अब जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसकी यूजेबिलिटी, हर चीज को देखता है। और जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके प्राइस, हर चीज से सेटिस्फाई होता है तो वो हर एक प्राइस पे, ठीक है, वो प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी रहता है। अगर कस्टमर उसके प्राइस से, उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाता है एज ए कस्टमर, आप अगर मार्केट में जा रहे हो कोई प्रोडक्ट लेने के लिए तो क्या करते हो? पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हो, उसको, उसकी क्वालिटी, उसके प्राइस भी देखते हो। ऐसा नहीं कि आपको प्रोडक्ट बहुत पसंद आ गया, प्राइस उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप परचेज कर लोगे, नहीं। तो एज ए कस्टमर हम क्या करते हैं? उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, हर चीज को देखते हैं और उसके बाद ही हम परचेज करते हैं। और मैन्युफैक्चरर का जो मेन फोकस रहना चाहिए वो ये कि मैन्युफैक्चरर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करे। क्योंकि अगर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो इजीली वो आपको प्राइस पे करने के लिए रेडी रहता है। तो दैट मीन्स कि मेन प्रायोरिटी हमें किसको देनी है? कस्टमर को। विदाउट कस्टमर मार्केट कैन नॉट सर्वाइव, मार्केट इज नील। तो हमें सबसे मेन प्रायोरिटी किसको देनी है? कस्टमर को ही देनी है। एक्सचेंज मैकेनिज्म, ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। एक्सचेंज तो मार्केटिंग का कंसेप्ट ही है मेन, क्योंकि विदाउट एक्सचेंज क्या मार्केट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो एक्सचेंज क्या है? हमारा मेन कंसेप्ट है। मार्केट में दो साइड्स होती है ना, एक हमारा क्या होता है? बायर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? सेलर। तो ये यहाँ पे बायर और सेलर्स के बीच में क्या होता है? हमारा गुड्स क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज, तो लिटरल मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इज एक्सचेंज। एक्सचेंज के बिना मार्केट पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, सेलर क्या करता है? सेलर प्रोडक्ट सेल करता है किसको? बायर को। और बायर क्या करता है? मनी देता है सेलर को। दैट मीन्स एक्सचेंजिंग बिटवीन बायर एंड सेलर ना। तो क्या मार्केट हमारा बाइंग एक्सचेंज के बिना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो एक्सचेंज जो है मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मार्केटिंग का। और बेसिकली होता क्या है कि जो गुड्स की प्रोडक्शन होती है, गुड्स की प्रोडक्शन और उसकी कंजप्शन, दैट मीन्स इसमें बहुत डिफरेंस है ना। गुड्स की प्रोडक्शन कहीं और हो रही है, कस्टमर आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट एरियाज। तो अब गुड्स जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है और प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक कैसे पहुंचाई जाती है? विद द हेल्प ऑफ मार्केटर्स। दैट मीन्स जो हमारे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, इन्होंने ये जो बहुत ज्यादा जो गैप है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कस्टमर, ये गैप को जो पूरा करता है, कौन करता है? हमारे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ये सब ये क्या करते हैं? इस गैप को फुलफिल करते हैं। तो ये हमारा मेन बेसिकली जो पर्पस है मार्केटिंग का वो क्या है? एक्सचेंज। एक्सचेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा। इट कैन बी सेड दैट एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, है ना। बहुत कंपल्सरी है, बिना एक्सचेंज के मार्केट कुछ है? नथिंग। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है कि एक्सचेंज मैकेनिज्म।
Following things are important in respect of exchange. सबसे first है presence of two side. Obviously that we had already discussed. There must be exchange between buyer and seller. Both should be capable of paying each other something. Obviously seller जब कुछ सेल करेगा buyer को और buyer उसको क्या करेगा, कैश पे करेगा, मनी इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट. बोथ मस्ट हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वे है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं है बायर और सेलर के बीच में तो वो हमारा नहीं लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते. कम्युनिकेट का मतलब है जो कस्टमर के आइडियाज है, फीलिंग है, जो सेलर है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं. कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर. बोथ डू द ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर. बायर और सेलर बिल्कुल स्मूथ वे से अपना इंडिपेंडेंटली ट्रांजेक्शन्स को करे, किसी प्रेशर में नहीं कि सेलर किसी प्रेशर में आके गुड्स का सेल करे या कस्टमर सेलर के प्रेशर में आके गुड्स को परचेज कर ले. ऐसा नहीं होना चाहिए. बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फ्रीली उनको गुड्स का जो ट्रांजेक्शन है वो करना है. बोथ द पार्टी मेक ट्रांजेक्शन फॉर देयर ऑन सेटिस्फेक्शन. जो भी अगर कस्टमर कुछ परचेज कर रहा है या सेलर कुछ सेल कर रहा है तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ये नहीं कि कस्टमर इसलिए प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है कि सेलर चाहता है, सेलर इसलिए गुड्स को प्रोडक्शन कर रहा है कि कस्टमर चाहता है. अपना खुद का सेटिस्फेक्शन, ऑन सेटिस्फेक्शन मस्ट है. जब हम खुद सेटिस्फाई होंगे तभी हम वर्क पे फोकस कर सकेंगे. दिस इज द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. होमवर्क डैश इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट. हमने डिस्कस किया. डैश रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स और of predetermined specification which help in achieving uniformity and consistency in output. Marketing is a social process, true or false? What is the meaning of marketing and explain its feature? This homework is totally based on lecture. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.